Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. यानी एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मैरी कर रहा है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उनके डॉटर का भी ब्लड ग्रुप ओ है. इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू व्हिच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट. यानी बोल रहा है क्या ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि ब्लड ग्रुप ए और ओ में कौन सा डोमिनेंट है. वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं. तो एक्चुअली कोई भी ट्रेड जब डोमिनेंट हो, है ना, कोई भी ट्रेड जब डोमिनेंट होता है तो उसके जो जीनोटाइप्स होते हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं. होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस. लेकिन जब ट्रेट रिसेसिव हो तो रिसेसिव ट्रेट का जीनोटाइप जो होता है वो ऑलवेज होमोजाइगस होता है. ठीक है. अब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे हमको ए और ओ में कौन सा डोमिनेंट है ये बताना. तो हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं. पहली पॉसिबिलिटी हम मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए ही डोमिनेंट है ना. यानी पॉसिबिलिटी पहली हम मानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है और ब्लड ग्रुप ओ रिसेसिव है ना. अब हम इसको लेके यदि चलें तो फादर का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप ए है यानी डोमिनेंट है ना. तो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन पाए जाते हैं. यानी फादर का जो जीनोटाइप होगा वो हो जाएगा आई ए होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट का जिसका ब्लड ग्रुप ए है एंड आई ओ. और मदर का जो जीनोटाइप हो जाएगा क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ हम रिसेसिव मान के चल रहे हैं, यानी मदर का जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा आई ओ. अब मान लीजिए कि फादर का जीनोटाइप जब आई ए था, आई ए आई ए जब फादर का जीनोटाइप था आई ए और मदर का आई ओ, तो इस केस में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स का जो ब्लड ग्रुप आएगा यानी जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा आई ओ और सारों को सारों का जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा ए, है ना. ब्लड ग्रुप सभी का ए आएगा क्योंकि ए डोमिनेंट है तो आई ओ में ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा. और दूसरा केस हो सकता है कि यदि फादर का ब्लड ग्रुप यानी जो जीनोटाइप है वो हो जाए आई ओ और मदर का तो आई ओ ही है ना. तो इस केस में जो जेनोटाइप्स मिलेंगे इनके प्रोजनीज के, है ना, इनके ऑफस्प्रिंग्स में वो मिलेगा एक आई ओ और एक मिलेगा आई ओ, है ना. यानी हमको इस केस में ब्लड ग्रुप जो मिल जाएगा ऑफस्प्रिंग्स का वो मिल जाएगा. एक तो ब्लड ग्रुप ए क्योंकि ए डोमिनेंट है ओ पे, तो एक तो ब्लड ग्रुप ए भी मिल जाएगा और ओ क्योंकि ओ रिसेसिव हमने मान के चला है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है यानी ओ ब्लड ग्रुप भी मिल जाएगा. यानी हम जब ब्लड ग्रुप ए को डोमिनेंट मान रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ओ हमको ऑफस्प्रिंग में मिल रहा है और क्वेश्चन में दे भी रहा है कि उसके डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है. ठीक है. यानी अभी तक के केस के अनुसार ब्लड ग्रुप ए जो हमने माना है वो डोमिनेंट हो सकता है. अब हम अगला केस अगली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं. अगली पॉसिबिलिटी हम मान लेते हैं कि ओ ही डोमिनेंट है ना. पॉसिबिलिटी सेकंड हम मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट है. ब्लड ग्रुप ओ को हम डोमिनेंट मान लेते हैं और ब्लड ग्रुप ए को रिसेसिव मान लेते हैं. तो ऐसा मानने पे फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, है, यानी फादर इस बार रिसेसिव हो जाएगा. तो फादर का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, फादर का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा आई ए क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप ए दिया गया है और वो इस केस में
रिसेसिव है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के केस में जो मदर का जीनोटाइप हो जाएगा, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ हम इस पॉसिबिलिटी में डोमिनेंट ले रहे हैं, तो डोमिनेंटेड होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में होता है। यानी इस केस में हमको मदर का जीनोटाइप मिलेगा IOIO और IOIA। ठीक है, अब हम पहला केस लेते हैं, है ना। हम पहला केस लेते हैं जिसमें फादर का जो है वो तो IA ही है, लेकिन पहले केस में हम मान लेते हैं कि मदर का IOIO वाला है। ठीक है, IOIO। तो इस केस में सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो होगा IAIO। इस केस में ओ डोमिनेंट था, यानी सारों के सारे ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ। ठीक है, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप ओ आएगा इस केस में। अब हम मान लेते हैं कि फादर का दूसरा केस ले लेते हैं कि फादर का तो IA ही है, लेकिन दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि मदर का IOIA है ना, IOIA। ठीक है, IOIA ये हम मान लेते हैं इस केस में मदर का। इस केस में जो जेनोटाइप ऑफ स्प्रिंग्स के मिलेंगे, एक तो मिलेगा IA और दूसरा मिल सकता है IA और IO। यानी इस केस में एक तो ब्लड ग्रुप मिलेगा ए, एक तो ब्लड ग्रुप हमें मिल जाएगा ए और हमें ब्लड ग्रुप मिल जाएगा क्योंकि ओ डोमिनेंट है तो ओ भी मिल जाएगा। यानी जब हम ब्लड ग्रुप ओ को डोमिनेंट मान रहे हैं तब भी डॉटर का तो ब्लड ग्रुप ओ क्वेश्चन में दिया है कि ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट मतलब ब्लड ग्रुप ओ डॉटर का है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम जब ए को डोमिनेंट मान रहे हैं तब भी हमको ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप ओ मिल रहा है ना। और जब हम ब्लड ग्रुप ओ को डोमिनेंट मान के ए को रिसेसिव मान रहे हैं, फिर भी उनके ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप ओ मिल रहा है। यानी इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि ब्लड ग्रुप ए और ओ में कौन सा डोमिनेंट है, क्योंकि दोनों ही केसेस में ब्लड ग्रुप ए को डोमिनेंट मान रहे हैं तब भी डॉटर का ओ आ रहा है और ब्लड ग्रुप ओ को डोमिनेंट मान रहे हैं तब भी डॉटर का ओ आ रहा है। तो दोनों केस में तो नहीं आ सकता ना। यानी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम नहीं बता सकते, वी can't tell which blood group among A and O is dominant. ठीक है, so this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.